क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है इक्वेशन 2x प्लस का 3y प्लस z इक्वल टू में 9। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस का y इक्वल टू में 7। थर्ड इक्वेशन है x माइनस का 3y माइनस का 7z इक्वल टू में 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी लेंगे। डी क्या होगा जी, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाला एक डिटर्मिनेंट होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 2 4 1, वाई का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में 3 1 और यहाँ माइनस ऑफ 3, और जेड का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। तो यहाँ 1 सेकंड में नहीं है तो 0, यहाँ जेड है ही नहीं, और यहाँ पे माइनस ऑफ 7। चलिए फिर उसके बाद D1 लेंगे। D1 में क्या होगा, यही सब चीज होगा, बस x के कोफिशिएंट के प्लेस पर ये कांस्टेंट आ जाएंगे 9 7 6, बाकी सब वही एलिमेंट 3 1 माइनस 3 और फिर 1 0 माइनस ऑफ 7। फिर D2 क्या होगा, तो y के कोफिशिएंट के अब की बार यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी सब यही वाला D का ही वैल्यू रहेगा 2 4 1, यहाँ आ जाएगा 9 7 6 और यहाँ आ जाएगा 1 0 माइनस ऑफ 7। और फिर D3 यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट वही रहेंगे, z के कोफिशिएंट के प्लेस पे एक कांस्टेंट आएगा 2 4 1 3 1 माइनस 3 और फिर यहाँ आ जाएगा 9 7 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे, तो एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे C3, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3। सबके C3 में एक एक 0 है तो आसान हो जाएगा वहां से एक्सपेंड करना। चलिए D का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ 1 लेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 1 1 माइनस 3, 0 वाले को छोड़ दीजिए, फिर प्लस का माइनस 7, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे 2 3 4 1, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू देखते हैं। 1 इंटू में माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 1, माइनस 7 इंटू में 2 माइनस का 12, तो आ जाएगा 1 इंटू माइनस ऑफ 13 और माइनस 7 इंटू में माइनस ऑफ 10, तो माइनस का 13 और प्लस का 70, यानी ये 57 आ जाएगा। चलिए अब D1 निकालते हैं, C3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 लेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 7 1 6 माइनस ऑफ 3, 7 1 6 माइनस ऑफ 3, फिर लेंगे यहाँ पर प्लस में माइनस ऑफ 7, ये वाला थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 9 3 7 1, तो आ जाएगा 1 इंटू में माइनस 21 और माइनस ऑफ 6, माइनस 21 और माइनस ऑफ 6, फिर माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और माइनस का 21, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू में माइनस 27 माइनस 7 और इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 9 हटा देंगे तो माइनस ऑफ 12, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ जाएगा माइनस 27 और प्लस का 84, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 57 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर D2, ठीक है, D2 निकालते हैं। यहाँ पर D2 निकालेंगे तो यहाँ 1 लेंगे, C3 के अकॉर्डिंग चल रहा है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 4 7 1 6, फिर प्लस में माइनस ऑफ 7 लेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे आ जाएगा 2 9 1 2 9 4 7, थर्ड और थर्ड कॉलम 2 9 4 7, तो आ जाएगा 1 इंटू में 24 माइनस का 7, ठीक है, और माइनस 7 इंटू में 14 और माइनस का 36, ठीक है, 1 इंटू में
यहाँ पर आ जाएगा 17 और फिर -7 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 22 माइनस का, ठीक है। चलिए तो 17 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 115। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 7 4 11 1 कैरी बचा 5 1 6 1 7 171, ठीक है। फिर उसके बाद D3 निकालते हैं, यहाँ 9 लेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 4 1 1 -3, फिर माइनस ऑफ 7, सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 1 -3, फिर प्लस ऑफ 6, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। तो आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू में माइनस का 12 माइनस ऑफ 1, फिर -7 इंटू में माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3, प्लस का 6 इंटू में 2 माइनस का 12, तो आ जाएगा 9 इंटू में माइनस ऑफ 13, -7 इंटू में माइनस ऑफ 9 और 6 इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 10। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 117, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 63 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 60। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 3 और इसमें ऐड हो जाएगा तो माइनस का 114। चलिए तो अब इसके बाद वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू में हो जाएगा D1 बाई में D। तो D1 क्या है देखिए 57 और बाई में 57 1 आ जाएगा। y D2 बाई में D, D2 क्या है आपके पास 171 और बाई में आपका D का वैल्यू 57, यहाँ पे ये 3 टाइम्स में। और Z क्या होगा D3 बाई में D, तो D3 क्या है -114 और बाई में 57 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ 2 हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू यहाँ 3 और z का वैल्यू -2। समझ गए।